सारे जग ते वसन वाले पंजाबी प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ सज्जन, ਤੁਹਾਡਾ बेली, ਤੁਹਾਡਾ मित्र, ਤੁਹਾਡਾ वीर, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ डॉक्टर M.H. बाबर हाजिर है जनाब इलियास घुम्मन होरां दी किताब वंड दी अज किस्त नंबर 125 दे नाल ते इहदे च कहानी नंबर शामिल है जी 82। कहानी है जश्न आज़ादी ते इहदी लिखियार ने हमीदा नासरा नकवी। ते आओ फिर कहानी शुरू करने हैं। अज 14 अगस्त है, हर पासे जश्न आज़ादी दीयां खुशियां मनाइयां जा रही ने। मेरे दोवें पुत्र अजमल ते अकमल सवेरे ही नौकरां नूं हुक्म दे के गए सी कोठी के सारे लान में झंडियां ला दित्तियां जान ते गेट नूं भी खूब चंगी तरह सजा के बिजली के 2 बल्बां नाल सजाया जाए। साल दे साल ही वो जश्न आज़ादी नूं बड़ियां खुशियां नाल मनाते हैं ते हर साल ही इन्हां दे खुशियां मनाने के अंदाज बदल जाते हैं। वध वध के दौलत खर्च की जाती है। शहर विचों उन्हां दे दोस्त मित्र अपनियां बेगमां दे नाल पार्टी विच शामिल होने वास्ते आ जाते हैं। सारी रात रौनक ते हंगामियां विच गुजर जाती है। होना भी चाहिए। आज़ादी लफ्ज़ ही इहो जिहा सोहना ते दिल मोह लैण वाला है। जिन्नियां खुशियां मनाइयां जान वो थोड़ियां ने। जिंदा कौमां इंज ही तफरीहां नाल जिंदगी गुजार लैंदियां ने। पर मेरियां अखां सामने एक फिल्म जी चल रही है। बाहरों शहर विच आए बावरचियां दे चमचे ते देगां खड़कन दा रौला कदी कदी उस स्क्रीन नूं तोड़ दिंदा है। नौकर 2-3 वारी आके मैनूं आखदा वड्डे मलक तुसीं बाहर आके बह जाओ, पर मेरा जी नहीं मनदा। फिल्म का एक सीन मेरे सामने आउंदा है। मैं रियासत कपूरथला के एक पिंड विच जम्मिया पलिया सी। मेरे अब्बा जी उत्थों के मतवसत तबके के जिमीदार सन। मेरी अम्मी जी एक इहो जी जिमीदार नहीं सी जिहदी हर गल ते हर अंदाज विच मस्कीनी सी। उन्होंने कदी सिर तो दुपट्टा नहीं सी लैन दिता ते कदी नमाज का नागा नहीं सी होण दिता। पिंड के मज़ारियां दी जनानियां आके दुख सुख फोलदियां ते वो उन्हां दे दुख दूर करने की कोशिश करते। मेरी शादी उन्होंने 20 साल की उम्र विच कर दी सी। उन्होंने अपने घर विच नूंह दे फिरन टुरन का बड़ा चाह सी, क्यों जो मेरी कोई भैन नहीं सी ते मैं माँ प्यो दियां अखां दा तारा कल्ला ही पुत्र सा। ते फिर मैनू रब ने 10 सालों में 4 बच्चे दे दिते, 2 धीआं सईदा ते फरीदा। उन्हां तो वड्डे 2 पुत्र अजमल ते अकमल। मेरी बीवी हलीमा बड़ी चंगी ते मुहब्बत करने वाली जनानी सी ते मेरी माँ दा ते उसदा वक्त इंज लंघिया जिवें दोवें मावां धीआं हुंदियां ने। उन्हां दिनां विच हिंदुस्तान विच फसाद शुरू हो गया। अब्बा जी जिमींदारा करदे सन। हिंदू ते सिख टब्बर पिंड विच ज़्यादा सन। मुसलमानां दे 15-16 घर होणगे, पर उन्हां विच भाईचारे की फिजा कायम सी। गैर मुसलमानां दे बुजुर्ग आके अब्बा जी नूं तसल्ली देंदे, मलक तू कोई फिक्र ना कर, साडियां लाशां तो लंघ के एक तुहाडे वल आएगा। पर जदों ये अग वध गई तो फिर किसी भाईचारे का बन इनू नहीं सी रोक सकिया। वो एक डरावनी जी शाम सी जद साडी हवेली उत्ते बलवाइयां ने हमला कर दिता। सारे मुसलमान टब्बर साडी हवेली में जमा सन। नौजवान कुड़ियां ते जनानियां उत्ते दूसरी मंजिल ते बैठियां सन। सहमे हुए बाल उच्ची आवाज़ नाल रोना भी भुल गए सन। मगरब की नमाज तो बाद जय हिंद दियां नारियां नाल पिंड दियां गलियां गूंज उठियां। गरीब ते नहत्ते मुसलमानां ने आखिरी दम नाल मुकाबला किया, पर कद तक। एक पासे मुट्ठी भर मुसलमान ते दूजे पासे सैकड़ियां की तादाद में बलवाई। जवान लड़कियां खूह विच छाला मार के मर गई। मैं सख्त जख्मी होकर डिगा, पर मेरा दिल मुतमिन सी जो मेरी इज्जत बच गई, क्योंकि हलीमा मेरिया अखां सामने माँ जी नूं बचाउंदी बचाउंदी खुद भी जान दे बैठी सी। अब्बा जी की लाश हवेली के बूहे विच पई हुई सी। मेरे दोवें पुत्र चारे वाले कोठे विच लुक गए सी ते मैं उन्हां नाल लड़दा लड़दा निढाल होकर डिग पिया। मैनू डिगदियां वेख के बलवाई लुटमार करन लई हवेली दियां कमरियां वल उठ भजे। मैं लाशां दे विचकार दबिया होया सी, सब कार्रवाइयां वेख रहा सा। जख्मियां ने मैनू इंज निढाल कर दिता सी कि मैनू हथ हिलाउण की ताकत भी नहीं सी। मेरे सामने ही वो लोग साडे घर का सारा समान चुक के लई जाते सी ते नाल ही उच्ची उच्ची आवाज़ नाल कह के मार रहे सी, ओए सूरजमल माल तां बड़ा लब्भा मलक दे घरों, पर जनानी कोई नहीं हथ आई। तुहाडे पिंड विच मुसलियां दियां कुड़ियां कोई नहीं सी? हवेली दी नुक्कर वाला खूह ते वेख सुनिया डुब के मर गई ने बेकिस्मतां। सूरजमल ने जवाब दिता, इहो ही बड़ी गलती हुई आ। आउंदियां पहलों ये काम करना सी भई कुड़ियां
ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਢ ਕੱਪ ਲੈਂਦੇ। ਬਸੰਤ ਰਾਮ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਸੂਰਜਮਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਲਵਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵਾਈ ਸਈਦਾ ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਟੋਟੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯੋਲੇ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਉਹ ਜੱਟ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਲਵਾਈ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਚੰਪਾ ਬਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ, 4 ਪੈਸੇ ਵਟਾਂਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗਠੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹਵੇਲੀਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਈਦਾ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾਊਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਈਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੁਣ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸ਼ਰਫ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੌਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵਸ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪੁੱਤਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹਲੀਮਾ, ਸਬਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਬਰ। ਅਜਮਲ ਤੇ ਅਕਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੇਗੋਰੋ ਕਫਨ ਵਤਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਮਲ ਤੇ ਅਕਮਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਤੋਂ ਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੰਜ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਕਾਫਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 11 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਧੀ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਵਕਤ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਮੁੰਦਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੀਸਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ
शहर कोलों 40 मील बाहर मेरी जिमीदारी का क्लेम दे के जमीन अलाट करा दी। सानू रहायश वास्ते गैर मुसलमान की हवेली भी अलाट हो गई। जिंदगी एक डगर ते चल पई, पर मेरे दिल की दुनिया अनेरी रही। मेरिया अखां सामने माँ प्यो ते हलीमा की लाश का वह मंजर हर वेले रहिंदा सी। मेरे कन्नां विच शहीदां दी आखिरी चीख ते अब्बू जी के लफ्ज़ गूंजते रहिंदे। मोया नूं सबर हो सकता है, पर जिउंदियां धीआं दा सदमा ज़ाइल नहीं सी हो सकिया। कभी मैं सोचता सी खुदा करे मेरिया दोवें बच्चियां मर गई होण, पर दिल नहीं सी मनदा। मैनू कौन दसे, कौन आके मुबारक देवे। अशरफ तेरियां धीआं मर गई ने। मैं रातां नूं घबरा के उठ खलोंदा ते पागलां वांगू हवेली दे बाहर फिरदा रहिंदा सी। मेरे दोवें पुत्तर पढ़ लिख के जवान हो गए। उन्हां नूं पढ़ियां लिखियां बीवियां मिल गईयां। ये सारे मेरा बड़ा ख्याल रखते सी। साडी जमीन मज़ारे काश्त करते सी ते मेरे दोवें पुत्तर अच्छे खासे ओहदे ते मुलाजम हो गए सी। फिर दिन ब दिन मैं अपने घर विच नवीं नवीं तब्दीलियां वेख रहा सा। पुरानी हवेली नूं ढा के उन्होंने बड़े सोहने डिजाइन की कोठी बना लई। दोहां पुत्रां कोल चमकदियां होईयां लंमियां लंमियां कारां सन। कोठी के लान विच मेरे पोतरे सारा दिन टेनिस खेडदे। मेरिया नूहां बगैर बाहां दे कमीज़ां पा के नंगे सिर कट्टियां वालां नाल बाहर निकलदियां ते मेरिया अखां अगे मेरी अम्मी जी ते हलीमा दे मुकद्दस जे रूप आ जांदे, जिन्हां दा मत्था असीं कदी भी नहीं सी वेखिया। पर मैं कुछ नहीं सी आख सकदा। मैनू अपने आप पुत्रां दी हर खुशी अजीज सी। वो भी मेरा इन्ना ख्याल रखते सी जिहड़ा औलाद नूं माँ प्यो दा रखना चाहिए। एक खास नौकर सिर्फ मेरी जात वास्ते मखसूस सी। मेरिया दोवें नूहां मेरे खाण पीण कपड़े लत्ते का पूरा ख्याल रखदियां सन। मेरे पोतरियां पोतरे कदी कदी मेरे कोल आके कहानी सुनते तो मैं उन्होंने पाकिस्तान बनने की कहानी सुनाता सी। वो निक्के निक्के सवाल जवाब करते करते सौ जाते तो मैं तसव्वुर की दुनिया में उत्थे पहुँच जाता जिथे मेरी दुनिया लुटी गई सी। ते अज फिर वो 14 अगस्त आ गया सी, जिहड़ियां मासूम लाशां ते खून के दरिया विचों लंघ के कायम होया सी। पर मैं सोचना कि इहदे विच खुशियां मनाउण नालों वध के साडे लई इबरत दा समान भी होना चाहिए। पर नहीं, मेरी सोच बुढ़ी हो गई है तो यह नवां दौर है। ये साडे जिहा दकिया नूसी ख्याल वाले लोग ते पागलों विच गिने जाते हैं। मैं अपने कमरे विच लम्मा पिया सोचना, कोठी के बाहर लान विच अजमल ते अकमल के दोस्तों दे कह के उड़ रहे हैं। उन्हां दीयां बीवियां अंग्रेजी नुमा पंजाबी ते उर्दू विच गल्लां कर रही ने। खाण पीण तो बाद नाच गाने का प्रोग्राम भी है। मेरा नौकर मेरे वास्ते ट्रे भर के खाना लै आया, पर मैं उन्होंने आख्या तू मेज़ ते रख के चला जा, मैं आप ही खाना खा लवांगा। हुण बाहरों चमचियां दा ते प्लेटां दा खड़ाक बंद हो गया। इस साज़ां दा आवाज़ आ रहा है। शायद नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। मैं उठ के बाहर आ जाना। सारे मेहमान बैठे ने। एक सोहनी जी जवान कुड़ी गा रही है। मेरा नौकर मैनूं दसदा है, मलिक जी ये शहर की मशहूर गाने वाली अलमास है तो वह जिहड़ी वेलां दे रुपये इकट्ठे पे करती है वह इहदी नायका है। वह भी बड़ा अच्छा गाउंदी है जी। उंज आखते ने ये बड़े वड्डे हिंदू घराने की धी सी, पर जब पाकिस्तान बनया सी ते इस नूं किसी ने इस बाजार विच लै आंदा सी। चुप, खामोश हो जा उल्लू दिया पुत्रा, मैं चीख के उन्होंने रोक देना। वह हैरान होकर मेरे वल वेखदा है। उन्होंने समझ नहीं आती कि वड्डा मलक क्यों नाराज़ हो गया। मैनूं इंज लगदा जिवें मेरे सामने सईदा पे नचदी है। खोरे ये फरीदा है। मेरिया मासूम बच्चियां। मैं चीख उठना, कमबख्तो बंद करो ये नाच गाना। मेरे मूँह विचों कफ जारी हो जाता है। मेरा दिमाग मऊफ हो जाता है। मेरे पुत्र उठ के मेरे वाल आ जाते हैं। उन्होंने मेहमान भी पिछे आ जाते हैं। मेरे अंदरों अग के शोले उठ के मैनूं साड़ रहे हैं। जमीन तो डिगे हुए चुक के अंदर कमरे में लै जाते हैं। अकमल ते अजमल के दोस्त पुछते हैं, चाचा जी नूं की होया? मेरा वड्डा पुत्र आखता है, सॉरी मैं शर्मिंदा हाँ, तुसीं चल के मजलिस विच बह जाओ। इन्हों अगे भी दौरा जिहा पै जाता। उन्हें दवाई देने आ, इंशाअल्लाह ये सुकून नाल सौ जाएंगे। हाँ यार अजमल, कुछ उम्र का भी तकाजा आउंदा। उहदा एक दोस्त आखता है। मैं चुप करके अखां मीट लेना, क्यों जो मैनूं अपने पुत्रां दीयां खुशियां अजीज ने। मैं जागदा होया भी